एक बार एक आदमी अपनी ससुराल गया। वहाँ उसकी सास ने उसे स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई। उसने खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई थी, इसलिए घर लौटते समय उसने अपनी सास से पूछा, आपने जो मुझे बनाकर खिलाई वह बहुत स्वादिष्ट थी। आप मुझे उस व्यंजन का नाम बता दीजिए, मैं घर जाकर वही बनाकर खाया करूँगा। सास ने बता दिया कि वह खिचड़ी थी, लेकिन उस आदमी को बड़ी जल्दी भूलने की आदत थी। थोड़े ही समय में वह बताई हुई वस्तु का नाम भूल जाता था। उसने तय किया कि वह घर जाकर पहुंचने तक खिचड़ी नाम रटता जाएगा ताकि भूले नहीं। जब वह ससुराल में वापस आ रहा था तो वह रास्ते में जोर जोर से खिचड़ी खिचड़ी बोलता जा रहा था। थोड़ी देर बाद बोलते बोलते उसकी जुबान लड़खड़ाई तो वह खिचड़ी की जगह खाचड़ी खाचड़ी बोलने लगा। एक किसान अपने खेत में बड़ी मेहनत चिड़ियों से फसल की रखवाली कर रहा था। उसी समय वह आदमी वहाँ जोर जोर से खाचड़ी खाचड़ी चिल्लाते हुए आ पहुँचा। उसे खाचड़ी खाचड़ी कहते सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह चिड़ियों को फसल खाने के लिए बुला रहा है। किसान ने उस आदमी को पकड़कर मारते हुए कहा कि दुष्ट, यहाँ मैं चिड़ियों को भगाते भगाते परेशान हूँ और तू खाचड़ी खाचड़ी कहकर चिड़ियों को बुला रहा है। यह सुनकर उस आदमी ने पूछा, भाई तुम मुझे मारो मत, यह बताओ कि मैं क्या कहूँ। किसान ने उसे कहा, तू उड़ चिड़ी कह। उस आदमी ने सोचा, लगता है मैं सही नाम भूल गया था, इसलिए उसने किसान की बात को स्वीकार कर लिया और उड़ चिड़ी कहने लगा। वह उड़ चिड़ी की रट लगाता हुआ आगे बढ़ता गया। आगे जाकर उसे एक बहेलिया मिला। बहेलिया पक्षियों को फंसाने के लिए जाल बिछाकर छिपकर बैठा था। उधर यह आदमी उड़ चिड़ी की रट लगाते हुए पहुंचा। बहेलिया का माथा ठनका कि यह आदमी चिड़ियों को जाल में फंसाने नहीं देना चाहता, इसलिए जोर जोर से उड़ चिड़ी की रट लगा रहा है। बहेलिया ने उस आदमी को खूब मारा। तब उसने पूछा, भाई अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो तुम ही सही बता दो, मैं क्या कहूँ। तब बहेलिया ने बोला, तू बोल, फंदे में फंस कह। अब आदमी फंदे में फंस कहता हुआ थोड़ी देर आगे जाने पर कुछ चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे। चोरों ने उसके फंदे में फंस की आवाज़ सुनकर सोचा कि यह हमें फंदे में फंसाना चाहता है। उसने उसे मुखबिर समझकर उसे खूब धुनाई की। तब आदमी बोला, भाई मुझे भूलने की आदत है, इसीलिए जो जैसा बता रहा है मैं वैसा ही कहने लगता हूँ। अब तुम लोग ही बता दो मैं क्या कहूँ। चोरों ने कहा, तुम बोल, ले जाओ और रख जाओ, कहता जा। चोरों से छूटने के बाद अब आदमी ले जाओ रख जाओ कहता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। आगे रास्ते में कुछ लोग मुर्दे के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा, ले जाओ रख जाओ। उसकी पुकार सुनकर उन लोगों ने सोचा कि वह आदमी हम सबको मृत्यु को चाहता है। उन लोगों ने उसको खूब पीटा। तब उस आदमी ने पूछा, अच्छा अब मैं क्या कहूँ। तब लोगों ने कहा, बोलो, ऐसा किसी को ना हो। उस आदमी ने यह बात का मान ली और ऐसा किसी के ना हो कहता हुआ एक शहर पहुंचा। शहर में राजा के बेटे की शादी थी और मार्ग में बारात जा रही थी। वह आदमी वहाँ से ऐसा किसी का ना हो कहता हुआ गुजरा। राजा के कर्मचारियों ने उसकी बात सुन ली और उस आदमी की खूब पिटाई की। उस आदमी ने सोचा कि लगता है फिर गलत हो गया। उसने फिर पूछा कि आप ठीक से बताइए मैं क्या कहता जाऊँ। राजा के कर्मचारियों ने कहा कि तुमको कहना है कि ऐसा सबका हो, ऐसा कहते जाना चाहिए। आखिरकार वह आदमी ऐसे सबका हो कहता हुआ अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ऐसा सबका हो बना दो, आज मैं वही खाऊंगा। सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, यार तुम क्या बोल रहे हो, ऐसे सबका हो कौन सा व्यंजन है जो मैं बनाकर खिलाऊं। आदमी गुस्से में बोला, तेरी माँ ने ही मुझे यह चीज़ बनाकर खिलाई थी और तुम उसकी बेटी होकर भी इसे बनाना नहीं चाहती। पत्नी भी गुस्से में बोली, मुझे यह सब बनाना नहीं आता, तुम अपनी माँ से ही बनवा लो और उसे खा लो। पत्नी भी गुस्से में बोली। उस आदमी के बार बार कहने पर भी पत्नी ने नहीं बनाया और झगड़ा बढ़ता ही गया। सोच सुनकर उस आदमी की माँ
कि वहाँ आ गई और उसने उसकी उस उल्टी बात को सुनकर उस आदमी की जमकर पिटाई कर दी। उस आदमी की पत्नी उस पर तरस खाकर बोली कि आज तो तुमने इतनी मार खाई कि तुम्हारी खिचड़ी ही बन गई। पत्नी के मुंह से खिचड़ी का नाम सुनते हुए आदमी खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, हाँ 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 हाँ, मैं बस एक खिचड़ी ही तो खाना चाहता था। तुमने यह नाम पहले ले लिया हो तो नाहक मैं इतनी मार खाता। अब जल्दी से खिचड़ी बना दो। पत्नी अपने पति की इस बात को सुनकर हंसने लगी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिचड़ी खिलाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक